आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, शुद्ध विचारों की शक्ति। यदि हम दूसरों के प्रति कुभाव रखेंगे तो उसके मन में भी मेरे प्रति कुभाव आगे आएगा। इसमें मैं एक कहानी कहना चाहूँगा, एक राजा का और एक चंदन के व्यापारी का। एक चंदन के व्यापारी का राजा के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था और दोनों में बहुत बनती थी। 3-4 साल गुजर गए और इसका व्यापार धीरे धीरे नीचे जाने लगा और चंदन बिक नहीं रहे थे। तो इसे लगा कि चंदन में तो कीड़े लगने लग गए हैं, काश ये राजा मर जाए। जब राजा मर जाएगा तो चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी दाह संस्कार के लिए और मेरे सारे लकड़ी बिक जाएंगे, मैं माला माल हो जाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। सेठ निस्संतान था, व्यापारी के बच्चे नहीं थे। तो राजा के मन में ख्याल आया, अरे इसके तो संतान भी नहीं है और पैसे इसके पास इतने हैं, क्यों ना ये मर जाए और सारा पैसा राजकोष में चला जाए। जब ये विचार राजा के मन में आया, उसके 2-3 बाद ये दोनों दोस्त मिले। तो राजा से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से बोला, सेठ एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में इतना गंदा ख्याल कैसे आया। यह सुन के सेठ बहुत भाव विह्वल हो गया और बोला, एक्चुअली दोस्त, मेरे चंदन नहीं बिक रहे थे तो मुझे भी आपके बारे में यही ख्याल आया कि आप मर जाएंगे तो मेरे चंदन बिक जाएंगे। जब दोनों इस बात को समझे तब राजा हंस के बोले, अगर तुम्हें चंदन ही बेचना था तो तुमने ये क्यों सोचा कि मैं मर जाऊं। तुम कहते तो उस चंदन की लकड़ियों का भगवान की मूर्ति में काम आ जाती या मंदिर के दरवाजे बनने में काम आ जाते, लेकिन तुमने ऐसा कुभाव क्यों रखा। हमें समझना चाहिए कि कम्युनिकेशंस के 3 लेवल हैं। मैं क्या सोच रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं और वो क्या सुन रहा है, और वो क्या सुन रहा है और वो क्या समझ रहा है, और ये तीनों को कंट्रोल करने वाले परमात्मा है। जब हम किसी के प्रति भी कुविचार रखते हैं, सूक्ष्म सिग्नल उस आत्मा को पहुंच जाता है कि ये मेरे बारे में भला नहीं सोचता। इसीलिए अगर हमारा इंटेंशन, मोटिवेशन और विचार दूसरों के लिए शुद्ध हो तो चाहे बाहरी कैसा भी जीवन हो, वह व्यक्ति का कुविचार हमारे प्रति नहीं होगा। गीता में भगवान बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायनम सत्वम। भाव शुद्धि एक बहुत बड़ा तप है। मानव जीवन का ये बहुत बड़ा तप है कि हम विचारों को शुद्ध रखें और दूसरों के प्रति कोई बैर नहीं रखें। जगत में किसी भी जीव के प्रति अगर हम बैर रखते हैं, उस जीव का भी हमारे प्रति बैर होता है। शुद्ध भावना के बिना कोई भी सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित दक्ष प्रजापति की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्ष जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन एक महान व्यक्ति और भगवान को उसमें नहीं बुलाया गया, वो थे शिव जी। और एक गलती के कारण दक्ष का पूरा यज्ञ असफल हो गया, काम तो हुआ ही नहीं और उसके बाद
सर एक बकरी का मिल गया। दक्ष प्रजापति ने शिवजी के प्रति कुभाव रखा था तो उसका धर्म अधर्म में बदल गया। अगर कोई कामी पुरुष काम भावना से स्त्री को देखेगा तो स्त्री के हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्त्री को समझा देंगे कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है और अंदर ही अंदर वह उस व्यक्ति को श्राप देगी। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने विचारों को शुभ रखें। विचारों को शुभ रखने से कार्य शुद्ध होता है, कार्य शुद्ध होने से हमारा हैबिट शुद्ध होता है, हैबिट शुद्ध होने से कैरेक्टर शुद्ध होता है और उसकी शुद्धता होने से हमारा पूरा जीवन शुद्ध और विकासशील होता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और मेरे फ्री ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच। आपको धन्यवाद।